Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine and spending quality time at your home. I welcome you to the new science video and the topic is types of chemical reactions. As Allah has blessed all of us a holy month of Ramadan, so I wish you a happy Ramadan Mubarak to all of you. Ramadan is the month of Allah whose beginning is mercy. The first stage of the Ramadan is mercy, यानी कि रमज़ान का जो पहला अशरा है वो रहमत का है, जिसमें अल्लाह ताला हम सब के लिए अपने रहमत के दरवाज़े खोलते हैं. मिडल स्टेज सेकंड जो अशरा है दैट इज़ द फॉरगिवनेस, जिसमें हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ी मांगने का जो है वो मौका दिया जाता है. एंड द एंड स्टेज इज़ द फ्रीडम फ्रॉम द फायर, जिसमें हम अल्लाह ताला से जहन्नम के आग से बचाव के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. May Allah Pak accept our fasts and prayers in this holy month of Ramadan and forgive us. Ameen. As value of the week is helping others, in this holy month of Ramadan you can help the people who cannot afford. You can help them with money, food items and other things. If you light a lamp for someone else, it will also brighten your own path. As we all are facing the pandemic situation of COVID-19, in this situation we have to follow some instructions like wash your hands more often for 20 seconds, stay at home. While coughing, just cover your mouth with elbow or sleeves. Don't go outside, use hand sanitizer and wear the mask. So let's start the video, and the topic is types of chemical reactions. In the previous video I have already told you about the chemical reaction. In the chemical reaction, two substances are involved. These substances are reactants and products. As reactants are the substances which take part in a chemical reaction. They start the reaction, they are involved in the chemical reaction, and after their reaction a new substance is formed that is known as product. So basically हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है वो केमिकल चेंज को ऑब्ज़र्व करते हैं. पहले से जो मौजूद सब्सटेंसेस हैं वही आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना देते हैं जो कि इंटायरली डिफरेंट होता है, और उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आपके पास टू सब्सटेंसेस हैं. जैसे कि आपके पास है मीथेन गैस है और ऑक्सीजन है. आप लोग कुकिंग पर्पस में Methane is the natural gas that is used for cooking purpose. When it is burned in the presence of oxygen O2, it is converted into a new substance that is carbon dioxide gas plus water H2O. इट मीन्स मीथेन गैस जो है CH4 जब ये O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, इसको हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं, क्योंकि ये वो सब्सटेंसेस है जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, इन्हीं सब्सटेंसेस के आपस में रिएक्शन के बाद जो नई प्रोडक्ट बनेगी, न्यू सब्सटेंस जो बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये बेसिकली इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस हैं, इनकी डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको हम प्रोडक्ट्स का नाम देंगे. इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मौजूद रिएक्टेंट्स जो हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट. बेसिकली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड all the time, but I will describe only two main types of the chemical reactions. The first one is the addition reaction and the second one is the decomposition reaction. Basically what is addition reaction? Addition, as आपको नाम से जाहिर हो रहा है, addition का मतलब है ऐड करना. जिस ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को आप ऐड करोगे, उनका आपस में केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो अपने आप को एक सिंगल प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे. एडिशन रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म वन कंपाउंड सिंगल प्रोडक्ट. एडिशन रिएक्शन में आपने हमेशा याद रखना है कि टू और टू से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल ही बनेगी. जिस तरह आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप घरों में, ठीक है, किचन में आप जब वो कोई एक केक बनाना चाहते हो, तो केक आपकी एक सिंगल प्रोडक्ट है और उसको आपको बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको. आप उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, जैसे उसमें आपको मिल्क चाहिए, बटर चाहिए, वाइट फ्लोर चाहिए, शुगर चाहिए, उन सब चीज़ों को आप ऐड करते हो. दीज आर द रिएक्टेंट्स. ये सब चीज़ें आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं इन द फॉर्म ऑफ केक. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम बहुत सारे टू या टू से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को हम ऐड करते हैं, उनका आपस में केमिकल रिएक्शन होता है. मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है और वो एक नया सिंगल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. अब आप अगर हम इसको मत देख लें रिप्रेजेंटेशन, तो हमें याद रखना है A + B हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स हैं. ठीक है, जब
ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में ऐड होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है डैट हैज़ नेम AB, यानी कि वो एक सिंगल होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 है, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। हाइड्रोजन Cl2 हमारे पास एक क्लोरीन गैस है और एक हाइड्रोजन गैस है H2। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितनी भी ये गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस, ये सारी गैसेस हमेशा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। हर मॉलिक्यूल के अंदर 2 नंबर ऑफ एटम है। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं हमारे पास Cl2 एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है। इन दोनों गैसेस का जब हम आपस में केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों इनमें मौजूद एलिमेंट्स जो हैं, एटम्स हैं, वो अपने आप को अरेंज करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं डैट इज़ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। इन एडिशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व बट अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ वाटर। अब वाटर जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए हमें 2 रिएक्टेंट्स चाहिए। दीज रिएक्टेंट्स आर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस H2 प्लस O2। For water production we need 2 hydrogen molecules plus 1 oxygen molecule. When they react with each other they are converted into a single product। इनके अंदर मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो चेंज होती है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। Now the second type of the chemical reaction is decomposition reaction। Decompose mean टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। अच्छा जी, डीकम्पोज होने का मतलब ये है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो सिंगल रिएक्टेंट हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा और एक से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगी। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द एडिशन रिएक्शन। एडिशन में हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, वो अपने आप को ऐड करके सिंगल प्रोडक्ट में चेंज करती हैं। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है वो अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगी। अब इसको रिप्रेजेंटेशन को देख लें, हमारे पास AB एक सिंगल रिएक्टेंट है। When it is decomposed, it is changed into 2 products। इसका मतलब ये है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं। इसमें देख ले रिप्रेजेंटेशन में तो AB है, वो कन्वर्ट होके A और B 2 प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1 ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपके पास यहाँ पे सामने जो रिएक्शन शो हो रहा है वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट एक कंपाउंड है, H2O2 उसका फार्मूला है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है। वो जो है उसके ऊपर हम क्या, वो हमारे पास क्या है, वो ब्रेक डाउन होगा, वो अपने 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होगा और वो हम बेसिकली हम कहेंगे हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनी हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो ब्रेक डाउन होकर 2 प्रोडक्ट्स में चेंज होगा, वाटर H2O प्लस O2 ऑक्सीजन। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में और प्रोडक्ट्स मोर देन 2 भी हो सकती हैं और 2 भी हो सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो इक्वेशन देखें, हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है उसमें हम देखते हैं हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन बेसिकली वो आप कैसे कर सकते हो, डीकम्पोज कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हो, आप उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसको लाइट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली ये डीकम्पोजिशन है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये है बेसिकली लाइमस्टोन, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमारे पास ये मौजूद होता है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं। हम इसको थर्मली ब्रेक डाउन करते हैं, हीट के थ्रू इसको ब्रेक करते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम CaO ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसका मतलब ये है कि जो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है डैट इज़ कॉल्ड लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम फर्दर जो है यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है।
तो अब हमने क्या क्लियर हो चुका है कि addition or decomposition reactions both are different, both are opposite to each other. In addition reaction, single product is formed. In decomposition reaction, more than two or more than two products are formed. I hope the concept is clear to you. Thanks for watching. Allah Hafiz. Take care.